हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए, इन्हें हम विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। इससे हमें लिखे गए सेंटेंस के भाव व अंदाज का पता चलता है। जब आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो बोलने के तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि आप उसे किस अंदाज में बोल रहे हैं, या पूछ रहे हैं, और आप कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग अंदाज में बोलेंगे तो उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, लेकिन लिखे हुए सेंटेंस को अलग अलग अंदाज में कैसे बयां किया जाए, इसी के लिए विराम चिन्हों यानी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इसे समझने के लिए कुछ वाक्य लेते हैं जिससे आप बेटर समझेंगे। तो सेंटेंस है, मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखिए, इसे हम तीन अलग अलग अंदाज में बोलेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, तो देखिए आई विल गो टू स्कूल। तो इसमें मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा। और दूसरा देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, विल आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और इसी वाक्य को मैं कहूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं यहाँ चौंकते हुए बोल रहा हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हो तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका भाव क्या होगा? तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी वाक्य में फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा दें तो पूछा जा रहा है कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा। और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें तो वहाँ पर भावना उत्पन्न की जा रही है कि अचानक से कोई भावना उत्पन्न की गई है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाए तो वहाँ पर भावना उत्पन्न की जा रही है, अचानक उत्पन्न हुई भावना को। और देखिए, पंक्चुएशन मार्क कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पंक्चुएशन मार्क हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहला देखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आप बेटर समझेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल होता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो इसमें देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। और देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो। तो देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसलिए इनमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें पता चल सके कि यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें एक प्रश्न पूछा गया है। और नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह मन के अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अचानक से उत्पन्न हुई भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे वाओ, वेल डन, थैंक गॉड, ऑसम। देखिए, हम वाओ कब बोलते हैं? मान लीजिए आपने एक बहुत ही अच्छी कार देखी, तो हम कैसे बोलेंगे? आप वाओ, व्हाट ए कार, कितनी सुंदर कार है, कितनी अच्छी कार है। तो हम जब वाओ बोलते हैं, इसलिए हम अचानक से उत्पन्न हुई भावनाओं के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अगर आपने किसी सेंटेंस में लगा दिया तो वो वाक्य या वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा, मतलब एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो ये इसमें देखिए फुल स्टॉप लगा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, रमन इज ए हैंडसम बॉय। तो देखिए इसमें फुल स्टॉप लगा है, तो ये भी वाक्य बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग एब्रीविएशंस के साथ भी होता है, यानी शब्दों के समूह का एक संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे MLA। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जैसे M.L.A. इनका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप ऐसा कर देते हैं M.L.A के बाद आप डॉट नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाना जरूर है। M.L.A, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद। PM, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। BA, बैचलर ऑफ आर्ट। BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। BSc,
बैचलर ऑफ साइंस, बी आर्च, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, MBA, M.B.A. मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, सॉरी वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और देखिए इसी तरह से ये वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने पढ़े होंगे या आपने देखे होंगे और इनका मतलब आपको पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, जैसे E.G. एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये एक लेटिन वर्ड है और इसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए इसे हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल के जैसे। और देखिए I.E. इसे हम बोलते हैं इडेस्ट और इसका हम प्रयोग करते हैं दैट इज, मतलब जो है। और देखिए एक्सेट्रा, एटसेट्रा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एटसेट्रा और इसका प्रयोग हम करते हैं आदि इत्यादि के रूप में। तो इन्हें समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल होता है आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैं कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ, मैं कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ। E.G. इसको हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिटार, सितार, पियानो एटसेट्रा। आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, E.G. इसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल गिटार, सितार, पियानो एटसेट्रा। और नेक्स्ट देखिए आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स, I.E. इसको हम बोलेंगे दैट इज गिटार, सितार एंड पियानो। मैं केवल 3 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ, दैट इज जो हैं गिटार, सितार एंड पियानो। आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स, मैं केवल 3 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ, दैट इज जो हैं गिटार, सितार एंड पियानो। और देखिए कोमा, कोमा हम बोलते हैं अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देने के लिए करते हैं, या हम कहें रुक जाएं या हम कहें रुकना चाहें, तब हम कोमे का यूज करते हैं, अल्पविराम का यूज करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप बेटर समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है इफ़ ही कम्स आई विल नॉट कम, अगर वो आया मैं नहीं आऊँगा। तो देखिए हमने यहाँ अल्पविराम मतलब कोमे का यूज किया है। और देखिए राम कम हेयर, तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि यहाँ कोमा लगा है राम के बाद। हम ऐसा नहीं कह सकते राम कम हेयर, हम बोलेंगे राम कम हेयर। और नेक्स्ट देखिए आई हैव मैनी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, विपिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए E.G. को हम फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे कोटेशन मार्क। देखिए कोटेशन मार्क किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं। जैसे राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, तो देखिए मैं सबसे अच्छा हूँ, तो इसे हम कोटेशन मार्क के अंदर रख सकते हैं। तो देखिए वाक्य के शुरू में हम कोटेशन मार्क कैसे लिखते हैं आप देखिए, और वाक्य के अंत में कैसे लिखते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और नेक्स्ट देखिए कोलन, जैसे कि, कोलन को हम बोलते हैं जैसे कि, जब आप व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं तो हम वहाँ पर कोलन का यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई हैव मैनी थिंग्स, तो देखिए यहाँ पर हम कोलन लेंगे, चेयर्स, बुक्स, पेन्स, शुगर एटसेट्रा। तो आप यहाँ पर एक लिस्ट दे रहे हैं, इसलिए आपने कोलन का यूज किया है, इसलिए हमने इसमें कोलन का यूज किया है। आई हैव मैनी थिंग्स कोलन चेयर्स, बुक्स, पेन्स, शुगर एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पर हम एक लिस्ट दे रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए आई मेट मैनी पीपल कोलन अंजलि, राम, आकाश एंड नेहा। तो देखिए यहाँ पर हम एक लिस्ट दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक कोलन का यूज किया है। और नेक्स्ट देखिए एपोस्ट्रोफी, अक्षरलोप या संबंध चिन्ह, इसे हम अक्षरलोप या संबंध चिन्ह भी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग 2 सिचुएशंस में किया जाता है, टू एक्सप्रेस पजेशन और रिलेशन, पजेशन और रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और टू मेक 2 वर्ड्स 1, 2 वाक्य को एक बनाने के लिए। तो हम पहले देखेंगे टू एक्सप्रेस पजेशन और रिलेशन। तो देखिए बच्चों का चिल्ड्रंस, अमन का अमन्स। तो देखिए यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया है और उसके बाद एस का प्रयोग किया है। अगर हम कहें अमन का भाई तो हम क्या करेंगे, अमन उसके बाद एपोस्ट्रोफी फिर एस और ब्रोदर कर देंगे, अमन का भाई अमन्स ब्रोदर।
अमन के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और देखिए सीता का सीता एपोस्ट्रोफी एस, किताब का बुक एपोस्ट्रोफी एस। तो देखिए यहाँ पर पोजेशन और रिलेशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखिए टू मेक टू वर्ड्स वन, दो शब्दों को एक बनाने के लिए। तो देखिए इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया प्लस नोट, और प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। जैसे डज नोट, इसको हम कर देंगे डजंट। तो देखिए दो वाक्य हैं डज और नोट, इसको हम एक वाक्य बनाते हैं डजंट, आपने किताबों में पढ़ा होगा। और देखिए इज प्लस नोट, तो इसको बना देंगे हम इजंट। डू नोट, इसको बनाते हैं हम डोंट। और देखिए आई हैव को बनाते हैं आईव आई, और इसमें एपोस्ट्रोफी लगा के वी ई कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट हैं। और देखिए प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब आई हैव, तो इसको हम करते हैं आईव आई प्लस वी ई। और देखिए यू आर, इसको हम बोलते हैं योर यू, और इसमें एपोस्ट्रोफी करने के बाद आर ई कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पंक्चुएशन मार्क का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूँगा। धन्यवाद।